दुनिया के कई देशों के साथ साथ फिलिस्तीन को आंखें दिखाने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हमास के हमले ने बंकर में छुपने को मजबूर कर दिया। जी हां, डर गए। बेंजामिन नेतन्याहू डर गए बुरी तरीके से। हमास ने यरूशलेम पर एक के बाद एक हमला किया, जिसकी वजह से तेल अवीव में चल रही जो संसद की कार्यवाही थी दोस्तों, उसको रोक दिया गया काफी देर तक, 40 मिनट तक, क्योंकि संसद की कार्यवाही के दौरान ही सायरन बज गया। हमास ने इजरायलियों को डराने के साथ साथ वहां के प्रधानमंत्री को किस तरीके से डराया है, आखिर क्यों भागे प्रधानमंत्री, आपको बताएंगे इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। तेल अवीव में संसद का सीनेट जो है शुरू हुआ था। अचानक सायरन की आवाज बजनी शुरू हो जाती है और तमाम सांसद संसद से बाहर बंकर में छिपने के लिए भागने लगते हैं। करीब 40 मिनट तक कार्यवाही रुकी रही। जब सब कुछ ठीक हो गया तब फिर से काम शुरू किया गया। जो सांसद बाहर भागे उनमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी नाम सामने आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भी नाम सामने आ रहा है। एंटनी ब्लिंकन और नेतन्याहू के बीच बातचीत चल रही थी। जैसे ही सायरन बजा, ये भाग खड़े हुए। वीडियो आपको दिखाते हैं दोस्तों, संसद का ये वीडियो देखिए आप। מטה המשפחות גילה בהפתעה כולם לצאת מהאולם למסדרון הסמוך בבקשה. तो ये हाल हो गया इस वक्त इजराइल में। यरूशलेम को दोस्तों, यरूशलेम की तरफ लगातार रॉकेट दागे। जब सिक्योरिटी सारी चीज चेक की गई तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत तमाम सांसदों को कुछ देर के लिए संसद के नीचे बंकरों में छुपाया गया था, लेकिन बाद में उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। यानी आप ये समझ लीजिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाए हैं, या ये कहना सही होगा कि बाल बाल बच गए हैं, क्योंकि अचानक ये होना किसी भी स्थिति को अंजाम दे सकता था। ऊपर से अमेरिका के विदेश मंत्री की भी जान पर बनाई, क्योंकि वो भी बातचीत कर रहे थे उस वक्त जिस वक्त ये मिसाइल हमला हुआ। इसका सीधा मतलब ये है कि हमास की तरफ से हमले रुक नहीं रहे हैं, और जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, शायद आने वाले काफी समय तक ये युद्ध चलने वाला है, ये हमले रुकने वाले नहीं है। मगर हैरानी होती है दोस्तों इस बात की कि इजराइल अपनी करनियों से अभी भी बाज नहीं आ रहा। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने फिर से गाजा में कुवैती अस्पताल के कर्मचारियों को अपने फिलिस्तीनी मरीजों को छोड़ने या परिणाम भुगतने की धमकी दी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा यह भी है कि अस्पताल के निदेशक ने यह कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर अस्पताल नहीं छोड़ेंगे। सायरन ये दिखाने के लिए बजाया जाता है कि डॉक्टर नहीं गए हैं, यानी ये कहते हुए कि हम अस्पताल नहीं छोड़ेंगे, हॉस्पिटल के बाहर की जो एम्बुलेंसेस थी उसका सायरन बजाया गया। और वो सायरन इसलिए बजाया गया ताकि इजराइल के सैनिकों को या इजरायली सेना को ये संदेश मिल सके कि हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटने वाले हैं, और फिलिस्तीनी नागरिकों का इलाज जब तक हमसे हो पाएगा हम तब तक करेंगे। तो बेशक इजराइल की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हो, लगातार हमला किया जा रहा हो, लेकिन उस पर भी हमास के हमले नहीं रुक रहे हैं दोस्तों, और अब तो बात संसद तक पहुंच गई है। सोचिए, आज से पहले शायद ही कभी हुआ होगा कि किसी देश में संसद का सत्र शुरू हुआ हो, अचानक सायरन की आवाज आई हो और तमाम सांसद जो है उनमें भगदड़ मच गई हो, वो भागने लगे हो बाहर की तरफ अपनी जान बचाने के लिए। ये हाल हो गया इस वक्त इजराइल में। इजराइल ने भी गाजा के लोगों पर जिस तरीके से हमले किए और जिस तरह से उनको मौत के घाट उतारा, कहीं ना कहीं इस पूरी कार्यवाही का, हमास का इस हमले का काफी ऐसे देश हैं दोस्तों जो समर्थन भी कर सकते हैं, और इजराइल के समर्थन में जो लोग खड़े होंगे वो सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप इस हमले को किस तरीके से देखते हैं? क्या इजराइल पर हमास का ये हमला, संसद की कार्यवाही के दौरान ये हमला और खतरे में डाल देना बेंजामिन नेतन्याहू की जान को, क्या आपको ये सही लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।